नमस्ते बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 17 ऑफ क्लास 8 और ये वर्कशीट है फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वर्कशीट कर रहे हैं। आप लोग स्क्वायर से तो अच्छी तरह से फेमिलियर है। यू नो हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 into 1, that is equal to 1, and the square of 2 is equal to 2 into 2, that is 4, and so on. Square of 9 is 9 into 9, that is 81. So now today we are going to do the square root of the numbers. Now your worksheet is starting with two girls. They are talking about the numbers. The one is Priya and other is Riya. रिया जो है वो छोटी सिस्टर है और प्रिया उसकी बड़ी सिस्टर है, उसको दीदी कहती है, इसलिए दीदी लिखकर वहां पर बार बार बोला है रिया ने प्रिया को। रिया प्रिया को कहती है कि चलो आज हम स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं ना जो। तो रिया प्रिया को कहती है कि अगर आप एक बार स्किप करोगी तो मैं 1 + 2 टाइम मोर, जितना आपने स्किप किया उसमें 2 + 2 करके स्किप करूंगी। अगर आपने एक बार किया तो मैं 1 + 2 3 करूंगी, और अगर मैं 3 करती हूँ तो फिर वो आप 3 + 2 5 करोगी, और अगर आप 5 करोगी तो फिर मैं 5 + 2 7 करूंगी। आप 7 करोगी तो मैं 9 करूंगी, तो आप 9 करोगी। अगर आप 9 करोगी तो मैं 11। मतलब 2 नंबर्स ऐड करके वो सब स्किप करते हैं। पर जब प्रिया रिया की दीदी 21 टाइम्स स्किप करती है तो अब रिया को 23 टाइम्स स्किप करना है। पर रिया क्या है, थक जाती है और वो केवल 11 तक ही स्किप करती है, और वो कहती है दीदी अब मैं नहीं कर पाऊंगी स्किपिंग क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो ठीक है, फिर आगे क्या, इतनी स्टोरी के बाद क्या शुरू होता है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रिया ने स्किप किया एक बार, फिर रिया ने स्किप किया एक बार, प्रिया ने किया था, फिर 3 बार रिया ने। ऐसे ही फिर प्रिया की बारी आई तो प्रिया ने 5 टाइम्स किया, फिर रिया की बारी आई तो 7 टाइम्स किया, फिर प्रिया की बारी आई तो 9 टाइम्स, रिया ने 11 टाइम्स, प्रिया ने 13 टाइम्स, फिर रिया ने 15 टाइम्स, प्रिया ने 17 टाइम्स, ऐसे ही रिया ने जो है 19 टाइम्स, और फिर प्रिया ने 21 टाइम्स किया, और रिया जो है 23 टाइम्स नहीं कर पाई। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन ऑफ देयर अटेम्प्ट्स, जो उन्होंने अटेम्प्ट की पहली बार में जो है प्रिया ने 8, अगर उनके अटेम्प्ट्स को हम ऐड कर दें, फिर रिया और प्रिया मिला के करते हैं 1 + 3 4, फिर रिया और प्रिया मिला के करते हैं 1 + 3 + 5, फिर क्या आता है, ये हो गया 9, फिर 1 + 3 + 5 + 7, दिस इज इक्वल टू 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 is equal to 25. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 is equal to 36. And so on. If we add all their attempts, it come to like this: 1, 7, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 and 121. So now some of the mathematical forms and conclusions. These are the mathematical forms. We are observing these numbers. When we deeply observe these numbers, then we see that the square of 1 is 1. We all know. But the square of 2 is 4. So square of 3 is 9. Square of 4 is 16. Square of 5 is 25. So these all numbers are the square. Square of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने सारे जो नंबर्स हैं इन सब का ये स्क्वायर आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आ जाता है। अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो 2 का स्क्वायर आ जाता है। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाता है। अगर हम 4 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो 4 का स्क्वायर आ जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट में हम देखते हैं अगर हम 11 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं
तो 11 का स्क्वायर आ जाता है 121। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो है नंबर्स, उनको जब हम ऐड करते हैं तो 11 का स्क्वायर आ जाता है। इसी में हम आगे देखते हैं कि इसी से बेस्ड जो है नीचे ग्रीन कलर में जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। उन्होंने कहा लेट अस डू सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप्ड द रोप। तो रिया और प्रिया इन दोनों ने मिलाकर कितनी बार स्किप किया, तो हम इसको टोटल करते हैं। प्रिया ने कितनी बार स्किप किया, 6 5 and 1 6 and 9 15 18 and 7 18 and 7 25 and 26. So carry 2 1 3 4 5 6 66 times Priya skipped. Now let's see how many times Riya skipped, because she could not skip at 23 times. So she skipped only 11 times. So we'll add 11 here. 3 plus 7 10 11 11 and 5 11 and 5 16 and 9 25 and 1 26. 2 carry 3 4 5 6. So both of them skipped the same number. दोनों ने 26 टाइम ही स्किप किया है। सो व्हेन वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप्ड द रोप, सो विल टोटल देम। सो व्हेन विल टोटल देम, इट विल बी 6 6 12 1 and this is 132 times. So 132 times Priya and Riya both together skipped. So how many times Priya had skipped the rope? So Priya had skipped the rope 66 times. And how many times Riya had skipped the rope? So Riya had skipped the rope also 66 times. So what do you think? Who has won the game? Priya or Riya? Actually, if we see that both of them had skipped the same numbers 66 times and 66 times. But when we come to the game, we see that the Riya is not winning. Why? Because she has given up the game, that I couldn't do now. So we can also say that Riya is a loser. And when we see the labor, both of them done the same labor and both of them skipped the same time, so we can also say that nobody is loser. So you can write anything, whether Riya and Priya are both equal or Riya has lost the game, but you will have to give the reason. आपको reason देना पड़ेगा कि रिया को अगर आप ये दिखा रहे हैं कि वो हार गई है, तो क्यों हार गई है? क्योंकि वो गेम की जो कंडीशंस थी उसको आगे फुलफिल नहीं कर पाई और उसने खुद गिव अप किया, उसने खुद छोड़ा कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उसको हारा हुआ दिखा सकते हैं। लेकिन नहीं भी दिखा सकते हारा हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों ने 66 टाइम्स ही स्किप किया है। अगला क्वेश्चन है एक और, व्हाट डू यू थिंक हु हैज वन द गेम, प्रिया और रिया? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं और लेकिन आपको उसका रीजनिंग देना होगा। We can also find out the square root of any number using this method. ये मेथड यूज करके हम किसी भी नंबर का फाइंड आउट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रिया कहती है उसकी बड़ी सिस्टर हाउ, रिया सेज दीदी लुक हियर, दीदी देखिए, इफ आई वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 25, अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सो देन इट इज 5 इज द स्क्वायर ऑफ 25, क्योंकि 25 का जो 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 5। इफ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स वी गेट 0, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा, वो ये बता रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे ये 25 है, दिस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 आता है, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं? तो उसने बताया है कि ऑड नंबर्स को, जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स पहले भी मैंने बताया, जैसे 1 3 5 7 9, इसको अगर हम माइनस करते जाते हैं और लास्ट में 0 आता है,
तो देखिए जैसे हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने नंबर लिया 25 में से यहाँ हम सीरियल नंबर भी लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5। 25 में से हमने 1 माइनस किया तो आया 24। फिर इस 24 में से हमने नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 3 माइनस किया तो आया 21, ठीक है। और 21 में से हमने 5 माइनस किया नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 5 तो आ गया 16। अब 16 में से हम 7 माइनस करते हैं तो आता है 9, और 9 में से फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 7 के बाद 9 नंबर ही होता है, 9 में से 9 हम माइनस करते हैं तो आता है 0। अगर यहाँ 0 आ गया तो ये जो भी होगा ये उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा जिस नंबर से हमने शुरू किया था। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है, ये 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5, दिस इज 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा 5 निकला है। ऐसे ही हम एक और नंबर लेते हैं जो हमें नीचे ट्राई दीज क्वेश्चंस में कर दे रखा है, उसमें नंबर दिया हुआ 128। अगर हमें इस 128 नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कोशिश करते हैं। पहले तो हमें, अगर इसमें एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां 0 आ जाता है माइनस करने पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो वो नंबर हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। पर अगर 0 नहीं आता इसका मतलब ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकल सकता, डेसिमल्स में ही निकलेगा। तो 128 में से देखिए पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर 128 माइनस 1 127, फिर 127 में से 3 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हम माइनस करते हैं तो 124, फिर 124 में से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 5 हो जाएगा, जैसे 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है ऐसे आएंगे ना नंबर। तो ये 198 में से 7 किया तो 112 में से 9 किया तो 103 में से 11 किया, फिर 92 में से हमने 13 किया, 79 में से हमने 15 किया। इस तरह से करते करते हमने देखा जब हम 13 पे आए तो वहां ये 28 माइनस 21 7 आ गया, और 7 माइनस 21 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा 23 है, तो ये माइनस होके 0 कभी नहीं आएगा, इसलिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वी कैन से 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन वी अगेन टेक अनदर नंबर दैट इज नंबर 144। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर number or not. So we again apply the same method. We also call it subtracting method. So we will write the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, and we'll start 144 minus 1. 1 is the first odd number, then 143 minus next consecutive odd number 3, that is equal to 140 minus, this is third stage. ये ऐसे इसी तरह से करना, ये नहीं ऊपर नीचे कर देना आएगा. Then 135 minus 7, 128 minus 9, 119 minus 11, 108 minus 13, 95 minus 15, 80 minus 17, 63 minus 19. देखिए ये consecutive number आ रहा है एक एक skip करके. 44 minus 21 is 23, and 23 next consecutive number is minus 23. So 23 minus 23 is 0. So 0 आ गया, तो अब उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 144 का जो स्क्वायर रूट आ गया 12. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो अगर इसकी बात करें तो ये तो स्क्वायर रूट इसका कुछ है ही नहीं, बट अंडर रूट ऑफ 144 स्क्वायर रूट, दिस इज कॉल्ड, इस तरह से जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, और वी कैन से द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. यहाँ हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. सो 144 is a perfect square number, like 25 is a perfect square number, but 128 is not a perfect square number, so we can't calculate the square root in whole number of that number. These questions में और भी numbers दिए हैं, like 289, 77, 153. Let's see क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं. तो हमने क्या किया, ऐसे ही हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग लिखी, इसके साथ में हमने करना शुरू किया. 289 minus 1 288 माइनस 3
ऐसे ही माइनस करेंगे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से जो कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स हैं। 288 माइनस 3 285, 285 माइनस 5 280, 280 माइनस 7 273, ऐसे ही हम करते गए माइनस करते गए। तो हमारा यहाँ आ गया ये 120 माइनस 27 93, 93 माइनस 29 64, 64 माइनस 31 33 एंड लास्ट में 31 क्या 33 था, 33 माइनस 33 0 आ गया। इसका मतलब 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं 289 is a perfect square number। और ये किसका स्क्वायर नंबर है? तो यहाँ जौन से स्टेप पे 17th स्टेप पे है, तो 17 का जो स्क्वायर है वो 289 होता है। या हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 70। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 17 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारा नंबर आता है 289। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड नंबर लेते हैं 77, 77 माइनस 1 76, 76 माइनस 3 73, 73 माइनस 5 68, 68 माइनस 7 61, 61 माइनस 9 52, ऐसे ही करते जाते हैं हम। तो यहाँ आता है 28 माइनस 15 13, 15 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा 17। अब 13 में से 17 को माइनस हम नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है 77, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 77 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो स्क्वायर नंबर परफेक्ट नहीं है उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते अभी। ऐसे ही 153 है, 153 को भी हमने करके देखा। 153 माइनस 1 152, 152 माइनस 3 149, 149 माइनस 5 144। ऐसे करते करते हम जब गए 19 21, हमने माइनस किया 9 11 13 15 17 19 21 23, यहाँ से फिर आ गया 9 में से हम नेक्स्ट नंबर 25 को माइनस कर ही नहीं सकते। इसका मतलब 153 इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर नंबर। 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सब्ट्रैक्शन मेथड। कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं बता रही हूँ कि बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, उसमें 0 भी आ जाता है, पर वो क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट 33 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं। वो नहीं है। जिस स्टेप पे 33 आ रहा है, जिस नंबर पे 33 आ रहा है, जैसे अब ये 17 पे आ रहा है 33 माइनस 30, जिस नंबर पे 0 आ रहा है, सॉरी, उस नंबर को हम उसका स्क्वायर रूट मानते हैं। तो 17 जो है वो स्क्वायर रूट है 89 का, जैसा मैंने यहाँ लिखकर आपको दिखाया। अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। और कभी भी हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो 289 के इक्वल आएगा। मुझे लगता है आपको ये स्क्वायर रूट की जो वर्कशीट है वो अच्छे से समझ आ गई है और आप इसे जल्दी से जल्दी करके मुझे भेजेंगे। और दूसरी बात, ये जो स्क्वायर रूट का चैप्टर है ये प्रैक्टिस का चैप्टर है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने ध्यान से सब्ट्रैक्शन करेंगे, थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक हुई सब्ट्रैक्शन करने में तो वो एंड तक 0 नहीं होगा और वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बार बार हाथ धोइए और कोरोना को दूर भगाइए। नमस्ते।